नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। व्याख्या कीजिए 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो दिया हुआ है ये भाज्य संख्या क्यों है और ये दिया हुआ ये भाज्य संख्या क्यों है, अभाज्य क्यों नहीं है। तो सबसे पहले इस संख्या के बारे में देखते हैं। तो यहाँ कितना कितना दिया हुआ है, 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। तो ये दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है। तो चलिए इसमें 13 को क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो इससे 13 बाहर किए तो इसमें क्या बचा है, 7 और 11 बचा है, यानी 7 गुना 11। यहाँ क्या बचा है, 1 बचा है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 13 इधर 11 7 77 और 1 जोड़ में है तो इसका क्या आएगा, 13 गुना 77 और 1 78। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आया, 13 गुना 78 आया है। पूछ रहा था कि ये जो संख्या है ये भाज्य है कि नहीं। तो ये संख्या भाज्य है। भाज्य क्यों है, क्योंकि इसका देखिए 2 गुणनखंड आया है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या केवल 1 से कटे और किसी से ना कटे। लेकिन ये भाज्य है क्योंकि इसका 1 छोड़कर 2 गुणनखंड है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड हैं। तो आपसे ये पूछ रहा था कि ये भाज्य क्यों है। तो क्यों है, क्योंकि इसका 2 गुणनखंड है। इसी प्रकार इसको भी देखते हैं। तो चलिए उसका देखते हैं। तो वो क्या है, वो है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। तो देखिए इसमें भी उसी प्रकार से कॉमन क्या है, इसमें भी 5 है, जोड़ के बाद 5 है, यहाँ भी 5 है। तो चलिए 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो 5 को बाहर कर दे तो क्या क्या बचा इसमें, 7 बचा, 6 बचा, 4 बचेगा, उसके बाद 3 बचा है, 2 बचा है, 1 बचा है। यहाँ 5 कॉमन बाहर कर दिए हैं इसीलिए 1 बचा है। अगर इसको बनाएंगे, इसको गुना करने पर बनाएंगे तो इसको अगर हम गुना करेंगे तो इसको इससे गुना करना होगा, इससे इसको गुना करना होगा, सबको गुना कीजिए। तो इसे आप गुना कर लीजिएगा रफ में। अगर मैं अभी करूँगा तो यहाँ पे वीडियो लंबा होगा। तो इसको गुना करने पर आपका जो आंसर आएगा 1008 आएगा। इधर प्लस में क्या है, इधर प्लस में 1 है। तो 1008 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये भाज्य संख्या क्यों है, अभाज्य संख्या क्यों नहीं है।
तो देखिए यहाँ भी इसका 2 अभाज्य गुणनखंड आया है, तो इसका मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या है। अतः यह भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड हैं। तो ये भी संख्या भाज्य है, क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक छोड़कर 2 गुणनखंड है, तो 5 और 1009, तो इसका भी 2 गुणनखंड है, इसलिए वो भाज्य संख्या होगा। इसका भी 2 गुणनखंड है, ये भी इसीलिए भाज्य संख्या होगा। तो मैंने जिस तरह बनाया, अब अपने घर में 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, उम्मीद है कि आपसे भी ये बन जाएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।